अब हम लोग VSEPR थ्योरी के बेसिस पर BrF3 का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि हमने एक चीज़ देखना है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेंट्रल एटम कौन सा, ब्रोमीन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमको जो इसका वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन यानी आउटर मोस्ट सेल का जो कन्फिग्रेशन होता है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रोमीन है, इसका होता है 35। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है। अगर आपको याद है 35 का तो कर लो, अगर इसे भी शॉर्ट करना चाह रहे हो तो आप ग्रुप वाइज याद रखो। ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो देखो इसमें क्या होगा कि हमने निकाल लिया फ्लोरीन का, तो याद रहता है सबको। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5 हो जाएगा, और ब्रोमीन का 4s2 4p5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो हमको 4s2 4p5 से मतलब है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यही है। अब यहाँ पर वही पहले ग्राउंड स्टेट में होता है कोई भी एटम, तो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे। अब यहाँ पर देखो कितने हमारे पास अनपेयर्ड है, हमारे पास अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड पहले से है, ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड है। पर हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, 3। तो एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, इससे पहले हमने बताया था। ठीक है, तो 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएंगे, तो अगर 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कैसे होगा, एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको भी मैं यहाँ डाल दूंगा, तो 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, एक्साइड करना पड़ेगा, हमने एक्साइड किया इसको यहाँ। अब हमने क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा। एक फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे, इसके पास 8, इसके पास 8, क्योंकि इनके पास पहले से क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो क्या होगा, S का 1, P के 3, D का 1 हो गया, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, मतलब जिस विदाउट लोन पेयर के कारण जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो सकती है, होती है मतलब। ठीक है, अगर लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर इन पोजीशनों में 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 पोजीशनों में से कहीं पर हम लोग लगा देंगे, जिससे ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, इरेगुलर यानी शेप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, और 2 लोन पेयर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ लगा देंगे, एक लोन पेयर यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो जिससे फिर अगर एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ लगा देंगे तो फिर ये इसको आप 0 मानो इधर वाला पोर्शन, तो क्या बचा फिर ऐसे और ऐसे, तो ये क्या होगा, टी शेप। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने पहले से बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो हमने एक लोन पेयर यहाँ लगाया, एक लोन पेयर यहाँ बनाया, तो ये कैसा लग रहा है, टी टाइप का लग रहा है, ऐसे ऐसे टी शेप। ठीक है, और ये थ्योरी बहुत सिंपल सी है, जो ऊपर एक्सप्लेन किया है वो थ्योरी यहाँ पर लिखी है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है OF2 का। ठीक है, OF2 में O जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, बहुत सिंपल है इसका तो कन्फिग्रेशन 2s2 2p4 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, P में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भर दिया। ठीक है, अब हमको देखो कितने अनपेयर्ड हमारे पास ऑलरेडी है, ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड ऑलरेडी हैं, तो हमको फ्लोरीन भी हमारे पास 2 हैं, तो एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो दूसरा फ्लोरीन दूसरा बॉन्ड बनाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि 2 बॉन्ड बनने हैं, तो 2 अनपेयर्ड ऑलरेडी हैं, तो एक्साइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपल सा क्या करना है, S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल है, पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता है ना, तो ज्योमेट्री जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। यहाँ पर लिखा है टेट्राहेड्रल, एक यहाँ पर सेंट्रल एटम रहेगा, एक यहाँ पर कुछ रहेगा, कुछ एटम यहाँ लोन पेयर रह सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने इसी टेट्राहेड्रल ही याद रखो, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, इसमें ही लोन पेयर लगा के हमको इसकी ज्योमेट्री चेंज बन जाएगी, वो शेप बन जाता है। ठीक है, याद रखो जो मेन स्ट्रक्चर है वो है रेगुलर ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर है, उनमें ही लोन पेयर इधर उधर लगा के ज्योमेट्री शेप बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो मैंने इसी टाइप का बना रखा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर को यहाँ पर लगा दिया, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 फ्लोरीन एक फ्लोरीन ये, तो लोन पेयर को अगर आप 0 मानोगे, आप लोग सोचोगे लोन पेयर कुछ है ही नहीं, तो शेप देखना है तो लोन पेयर को 0 मान के चलो। ठीक है, तो OF 2F हो गए, तो इस टाइप का कुछ बन रहा है, किस टाइप का, इस टाइप का बन जा रहा है, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, और ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये बन रहा है V शेप। ठीक है, इसकी अगर आपको थ्योरी देखिए, अगर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो आप पिछले जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं, उसी टाइप की थ्योरी इसकी भी बना लेना, बहुत सिंपल है। अब हम लोग VSEPR की बेसिस पर SeF6 का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम है जीनोन, जीनोन का जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होता है, आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 5s2 5p6। ठीक है, ये ग्रुप 18 का है,
तो जैसे आपको ग्रुप 18 में पहले हीलियम होता है, उसके बाद नियोन होता है। अगर नियोन का आपको पता है कि 10 होता है ना, क्या आएगा 1s2 2s2 पे 6 आएगा। तो उसके बाद ये नंबर लगाओगे, नंबर ऑर्डर में लगाओगे तो ये 5s2 5 पे 6 आएगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ये भरेंगे, 2 यहाँ पर 5s में, p में 6 भर गए। अब देखो हमारे पास 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में ऑलरेडी होते हैं फ्लोरीन के पास। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 फ्लोरीन है, हमको 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, पर यहाँ पर तो सबके सब पेयर हैं, तो अपने इसको अनपेयर करना पड़ेगा। अनपेयर करने के लिए एक्साइट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ करा दोगे तो 2 बन जाएंगे, इसको यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे, तो कैसे बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अनपेयर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। एक बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, एक इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 फ्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे और एक लॉन पेयर बच जाएगा। इस लॉन पेयर के उससे क्या होगा कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो चेंज हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक एस का 1 है, पी के 3 है, डी के 3 है, तो sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। ठीक है, अगर sp3d हाइब्रिडेशन होता है तो याद रखो इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, रेगुलर वाली विदाउट लॉन पेयर वाली, वो होती है, देखो sp3d3 हाइब्रिडेशन अगर होता है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कब बनेगी ज्योमेट्री, जब कोई लॉन पेयर ना हो। ठीक है, अगर लॉन पेयर होगा तो वो किन्हीं इन 7 पोजिशनों में से कहीं पर लग जाएगा और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो चेंज हो जाएगी, वो शेप बन जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक लॉन पेयर है, तो देखो मैंने सेम क्या बनाया है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसा ही बनाया है। अब उसमें हमको एक लॉन पेयर दिखाना तो एक लॉन पेयर दिखा दिया। ठीक है, तो अभी जो भी बचा 6 फ्लोरीन बचे लगा रखे, तो इसका जो शेप होता है उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में एक लॉन पेयर बच जाएगा ना, जैसे तो लगा देंगे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। इसकी जो शेप होगा वो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखा है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है तो थ्योरी जो मैंने इससे पहले एग्जांपल्स में जो थ्योरी एक्सप्लेन की है उसी टाइप से इसकी थ्योरी बन सकती है। ठीक है।